हेलो एवरीवन। सम सीमांत उपयोगिता नियम, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में आपको बताया जा चुका है और उसी के आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही समसीमांत उपयोगिता नियम आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम से मतलब है कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जाती है और इस कम होने की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। और चूंकि सबसे पहले गॉसन ने इसे प्रतिपादित किया था, इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसके बाद हम करेंगे, चूंकि सीमांत उपयोगिता नियम अभी तक जो आपने किया है वह केवल एक वस्तु के उपयोग से संबंधित था। अब जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करे तो ऐसी स्थिति में किस तरह उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, इसके बारे में हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसको एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसके द्वारा जाना जा सकता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषाएं दी हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने। जैसे मैकॉनल के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि उपयोगिता अधिकतम करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सीमित आय का बंटवारा विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता समान प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा परिभाषा में कि वस्तु की अंतिम इकाई से उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता जब समान हो जाए, इसी कारण इसे सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाएगा। नाम से स्पष्ट है, सम सीमांत उपयोगिता नियम मतलब जहां सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाएं, उस स्थिति को सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। इसी तरह से हिक्स ने बताया है कि जब प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिता में समान वृद्धि होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता का लक्ष्य है कि अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना, इसलिए हिक्स ने जो बताया है उसने ये बताया है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जिसका उद्देश्य सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार बांटना है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। इसलिए इस नियम का आधार प्रतिस्थापन का नियम है, जिसके अनुसार उपभोक्ता कम लाभदायक वस्तु के स्थान पर अधिक लाभदायक वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण व्यवहार होगा। और विवेकपूर्ण व्यवहार से तात्पर्य है कि वह अपना हित भली भांति पहचानता है, ऐसा कार्य करेगा जिसमें उसका हित हो, उसमें उसकी भलाई हो। तो ऐसा करने के लिए वह कम लाभदायक वस्तु के स्थान पर अधिक लाभदायक वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। इसी तरह से मार्शल ने बताया है कि यदि एक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह कई उपयोगों में लगा सकता है, तो वह इसे इन उपयोगों में इस प्रकार से विभाजित करेगा कि सभी तरफ इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। यदि एक की अपेक्षा किसी दूसरे उपयोग में इसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है तो वह एक उपयोग में से इसकी कुछ मात्रा निकालकर और इसे दूसरे उपभोग में लगाकर लाभान्वित हो सकेगा। तो मार्शल ने भी ये बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है, यहाँ पर ऐसी वस्तु से मतलब मुद्रा को माना गया है या उसकी आय को माना गया है कि उपभोक्ता के पास यदि आय है या ऐसी वस्तु है तो वह अपनी आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं में विभाजित करेगा कि प्रत्येक उपयोग में इसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। अगर बराबर नहीं है तो वह कुछ मात्रा वहाँ से निकालेगा जहाँ उसकी सीमांत उपयोगिता कम है और उसमें डालेगा जहाँ उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है। इस प्रकार चाहे हिक्स ने, मार्शल ने, मैकॉनल ने, इन्होंने सबने सम सीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित किया है और ये बताया है, सबसे निष्कर्ष यही निकलता है कि एक उपभोक्ता जब एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है
तो वह इन विभिन्न वस्तुओं में अपनी मुद्रा या अपनी आय को इस प्रकार से अरेंज करेगा, इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं हर दृष्टि से हर क्षेत्र में वह समान हो जाए। इसीलिए इसे सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। अब आप देखोगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसको तालिका के द्वारा भी दर्शाया गया है। तालिका में आप देख रहे हो 3 कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में वस्तु से की इकाइयाँ हैं, सेकंड में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और तीसरे कॉलम में वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। हम ये मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपयोग करता है, एक तो एक्स वस्तु और दूसरा वाई वस्तु। और ये जो तालिका में आप देखते हो कि इसमें एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता दिखाई गई है और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं बताई गई हैं। और अब हम ये मान लें कि एक उपभोक्ता के पास मान लीजिए 11 रुपये हैं खर्च करने के लिए, तो अपने इस 11 रुपये को वह किस प्रकार से खर्च करे कि उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए, क्योंकि उपभोक्ता का उद्देश्य है अपना लाभ या अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना। यदि हम वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कर लेंगे तो यह कुल उपयोगिता कहलाती है। अब हम तालिका में देखते हैं एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता की तालिका देखिए पहले आप। तो इसको अगर वह पहली इकाई लेता है तो उससे 20 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, दूसरी से 18, तीसरी से 16, चौथी से 14, पाँचवीं से 12, छठी से 10, सातवीं से 8 और 8वीं से 6 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी तरह से वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो MUY वाले कॉलम में देख रहे हो आप, उसमें पहली इकाई से 18, दूसरी से 16, तीसरी से 14, चौथी से 13, पाँचवीं से 10, छठी से 8, सातवीं से 6 और 8वीं से 4 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब ये सामान्य प्रश्न है कि उपभोक्ता के पास 11 रुपये हैं, तो ऐसी स्थिति में पहला रुपया वह कहाँ खर्च करेगा। तो आप सीमांत उपयोगिता की तालिका में देख रहे हो कि पहला रुपया वह जहाँ अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी वहीं खर्च करेगा। तो MUX एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में आप 20 जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो पहला रुपया उपभोक्ता एक्स वस्तु पर खर्च करेगा। दूसरा रुपया वह एक्स पर भी खर्च कर सकता है और वाई पर भी, क्योंकि दोनों में उसे 18 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो मान लीजिए दूसरा रुपया उसने वाई पर किया तो तीसरा वह एक्स पर करेगा। इसी तरह से चौथा रुपया वह एक्स और वाई दोनों में कर सकता है, क्योंकि दोनों में 16 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो चौथा रुपया अगर वह वाई पर करता है तो पाँचवां एक्स पर करेगा। छठा रुपया भी वह या तो एक्स पर या वाई पर कर सकता है, दोनों में 14 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो छठा यदि वाई पर करता है तो सातवां वह एक्स पर करेगा। आठवां रुपया, अब आप देखो 8वां रुपया वह वहाँ खर्च करेगा जहाँ अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, तो 8वां रुपया वह वाई पर खर्च करेगा, 13 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। 9वां रुपया वह एक्स पर करेगा, 12 के बराबर सीमांत उपयोगिता। इसी तरह से 10वां और 11वां रुपया वह या तो वाई पर या एक्स पर करेगा, तो दोनों पर उसे समांत उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार एक उपभोक्ता के पास 11 रुपये हैं, तो व्यय की अंतिम इकाई एक्स पर व्यय की अंतिम इकाई है जिससे 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। वाई की अंतिम इकाई है, वहाँ भी 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। लेकिन वह एक्स पर 6 रुपये व्यय करता है और वाई पर 5 रुपये व्यय करता है, तो इस तरह से वह 11 रुपये व्यय करके अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम कर सकता है। एक्स पर व्यय करने पर 6 इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग 90 के बराबर है, जबकि वाई वस्तु पर जब 5 इकाइयाँ लेता है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता 71 है। इस प्रकार दोनों का टोटल 161 जो कुल उपयोगिता है वह दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग है। अगर उपभोक्ता ऐसा नहीं करता, यदि वह इसके अनुसार अपना व्यय नहीं करता, तो उसे कुल उपयोगिता में कमी का सामना करना पड़ता है। आप देखो तालिका में अगर वह 5वां रुपया वाई पर खर्च ना करके एक्स पर खर्च करे तो ऐसी स्थिति में उसे लॉस हो जाएगा 10 का, जबकि एक्स पर खर्च करेगा तो मिलेगा उसे 8 सीमांत उपयोगिता, यानी कुल मिला के 2 सीमांत उपयोगिता का उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता अपनी व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा, अपनी आय को व्यय करने में इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि व्यय की अंतिम इकाई से
प्राप्त सीमांत उपयोगिता हर वस्तु के संदर्भ में समान हो जाए। ऐसा करके ही वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है या कुल उपयोगिता को अधिकतम कर सकता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसे उपयोगिता की हानि का सामना करना पड़ेगा और ऐसा कोई भी विवेकशील उपभोक्ता नहीं होगा जो कि अधिक व्यय करके हानि का सामना करें। इसी तालिका को आप रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हो। नीचे रेखा चित्र में OX अक्ष पर इकाइयों को मापा गया है और OY अक्ष पर X की सीमांत उपयोगिता और Y की सीमांत उपयोगिताओं को मापा गया है। पहले इकाइयों को लेकर X की सीमांत उपयोगिताओं वाला रेखा चित्र बनाएंगे। जो ऊपर की ओर लाइन या सरल रेखा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है वह X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की रेखा है और नीचे वाली रेखा Y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की रेखा है। तो तालिका के अनुसार ये रेखा चित्र बनाया गया है। इस रेखा चित्र में भी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होगी, इसमें OY अक्ष पर आप देखो जहाँ 10 इकाइयाँ हैं वहाँ पर एक उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति होती है, जहाँ वह Y की 5 इकाई और X की 6 इकाई लेकर के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है और ऐसा आप तालिका के द्वारा भी देख सकते हो और रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हो। तो आपने ये जाना कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, जब एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है तो उन सभी वस्तुओं से जो व्यय की अंतिम इकाई है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान रखने को ही सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। धन्यवाद।